चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब फोन पर नहीं सुनाई देगी कोरोना कॉलर ट्यून, 2 साल बाद लिया सरकार ने फैसला। रूस के साथ समझौते के लिए तैयार यूक्रेन, जेलेंस्की बोले अब नहीं चाहिए नाटो की दोस्ती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा सड़कों पर नहीं होंगे टोल प्लाजा, जीपीएस से कटेगा टैक्स। देश भर में सरकारी नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, केरल और बंगाल में दिखा भारत बंद का सबसे ज्यादा असर। रूस पर प्रतिबंधों का असर खत्म, अमेरिकी मुहिम को लेकर यूरोप ठंडा, चीन नाराज और भारत अपने रुख पर कायम। 1 अप्रैल को पत्नी संग भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, मजबूत होंगे द्विपक्षीय संबंध। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा जिन राज्यों में हिंदू कम है उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, तेल के बाद रूस से 2 गुना कोयला खरीदेगा भारत, सरकार ने बनाई बड़ी योजना। 1 हफ्ते में 6ठी बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, आज पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे बढ़ा। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जीता स्विस ओपन 2022 का खिताब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जीत की बधाई। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, घर घर पहुंचेगा राशन। दिल्ली में ड्रोन से होगी मेट्रो टेक की निगरानी, डीएमआरसी ने एलिवेटेड कॉरिडोर से की शुरुआत। चीन में बढ़ा कोरोना का कहर, संघाई में 5 दिनों के लिए लगा पूर्ण लॉकडाउन, कैद हुए 2.5 करोड़ लोग। दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा कोरोना, इजराइल के पीएम व बाइडेन की प्रवक्ता हुई कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दावा, कहा मोदी सरकार में पहली बार बैंकों को एनपीए का धन वापस मिला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी अहम जानकारी, कहा देश से सभी नियमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं फिर से होगी शुरू। गोवा के सीएम पद की शपथ लेने पर प्रमोद सावंत को दिग्गज नेताओं ने दी बधाई, पीएम मोदी बोले उम्मीद है टीम जनता के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। केरल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल में शामिल होना गैर कानूनी। राजधानी दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की डेडलाइन 2 महीने और बढ़ी, अब 31 मई 2022 तक नहीं कटेगा चालान। हिजाब विवाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेविंग खाते पर ब्याज दरें बढ़ाई, नए रेट 1 अप्रैल से होंगे लागू। महाराष्ट्र के 6 लाख से अधिक किसानों को राज्य सरकार ने दिया बड़ा झटका, एमएसपी पर नहीं मिलेगा बोनस। राजस्थान में टूटे बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड, राज्य में देश से 4 गुना ज्यादा बेरोजगार, आंकड़ा 30% के पार। बंगाल में हुए बीरभूम हत्याकांड मामले में गिरफ्तार होंगे पुलिस अधिकारी, सीबीआई ने खंगाली कॉल रिकॉर्ड। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, बोले कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि देश उनका दर्द समझे। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायक के रूप में ली शपथ, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से की मुलाकात। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार बने गोवा की मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों के साथ ली शपथ, पीएम मोदी समेत कई नेता रहे मौजूद। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने की मांग, कहा क्रिप्टो करेंसी पर लगना चाहिए 30% टैक्स। पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के फैसले पर केजरीवाल बोले केंद्र ने दिल्ली में लगाई इस स्कीम पर रोक, अब हम नहीं रुकेंगे। सपा प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा मैं अब विपक्ष में बैठूंगा, सरकार की जवाबदेही के लिए करेंगे काम। पाक पीएम इमरान खान को लगा एक और बड़ा झटका, अब पंजाब सीएम बुजदार के खिलाफ भी पेश हुआ अविश्वास प्रस्ताव। बीरभूम हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। केंद्र सरकार ने पुलिस से जुड़े कानून को लोकसभा में लेकर पेश किया, आपराधिक प्रक्रिया विधेयक, जाने इससे क्या होगा फायदा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान, कहा सरकारी स्कूलों में शुरू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। असम में फिर गरमाया एनआरसी का मुद्दा, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने नए एनआरसी की रखी मांग। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी विधायक सतीक महाना ने किया नामांकन, निर्विरोध चुना जाना तय। ऑस्कर
से चूकी भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर, देशवासी हुए मायूस। भाजपा नेता ने प्रियंका गांधी को भेजा रेल टिकट, कहा राजस्थान में लड़कियां लड़ नहीं पा रही, जयपुर आकर देखी। ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजे गए विल स्मिथ, जेन कैंपियन को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं में बदलाव पर उठाए सवाल, कहा लड़ेगा पंजाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच हाथापाई, शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के 5 विधायक सस्पेंड। बिहार में नीतीश कैबिनेट से मुकेश सहनी बर्खास्त, हटने के लिए राज्यपाल को भेजी गई थी सिफारिश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आपके बढ़ते कदमों से डरी हुई है पार्टी। बीजेपी के आरोपों पर सीएम गहलोत का पलटवार, कहा अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेज देते हैं, खुद आकर देख ले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1270 नए मामले आए सामने, 21 लोगों की हुई मौत, जाने एक्टिव मरीजों की संख्या। दिल्ली विधानसभा में भिड़े आप और भाजपा विधायक, नारेबाजी कर रहे बीजेपी के 3 एमएलए को स्पीकर ने निकाला, फिर वापस लिया निष्कासन। अखिलेश यादव ने बुलाई सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक, शिवपाल यादव के शामिल होने पर सस्पेंस। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार हरे निशान पर, सेंसेक्स 230 अंक उछला, निफ्टी 17,200 के पार। आईपीएल 2022 के लिए कप्तान संजू सैमसन ने भरी हुंकार, कहा राजस्थान रॉयल्स के पास स्टार खिलाड़ियों की है भरमार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, तेल के बाद रूस से 2 गुना कोयला खरीदेगा भारत, सरकार ने बनाई बड़ी योजना। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच बीते 33 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। इस बीच हमले के खिलाफ अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि भारत ने रूस से किफायती दाम में तेल खरीदने की घोषणा करके प्रतिबंध लगाने वाले देशों को चौंका दिया। वहीं तेल के साथ अब भारत रूस से और अधिक कोयला खरीदने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत रूस से कोकिंग कोल का आयात करना न केवल जारी रखेगा बल्कि इसे बढ़ाएगा भी। भारत सरकार ने रूस से भारी छूट मिलने के बाद कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी को भारत की तरफ से ऑर्डर भी मिल चुका है। वहीं अब सरकार की आगे की योजना है कि बात करें तो रूस से कोयले का आयात 2 गुना करने की योजना तैयार की गई। रूस के किफायती तेल के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में आए बगैर अपने देश का हित देखेगा और जिस देश से उसे फायदा होगा उसके साथ कारोबार आगे बढ़ाएगा। देश भर में सरकारी नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, केरल और बंगाल में दिखा भारत बंद का सबसे ज्यादा असर। जी हां, श्रम कानूनों में बदलाव और केंद्र के निजीकरण के फैसलों के विरोध में ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई। इस दौरान बैंकों और कई औद्योगिक क्षेत्रों में इसका खासा असर देखने को मिला। भारत बंद और बैंकों की हड़ताल के कारण बैंक, रेलवे, रक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तमाम सरकारी बैंकों की यूनियनों ने भी इस हड़ताल का समर्थन करने का फैसला किया। सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और केरल में देखने को मिला। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर केरल की सड़कों तक देखने को मिला। हरियाणा में भी रोडवेज कर्मी देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हुई। आंध्र प्रदेश में विभिन्न ट्रेड यूनियनों और वामपंथी संगठनों के सदस्यों ने विजयवाड़ा में पीएसयू बैंकों के निजीकरण सहित केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि हाल ही में हुए राज्य चुनाव के परिणामों में उत्साहित होकर केंद्र की भाजपा सरकार ने नौकरीशुदा लोगों के हितों के खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दिए, जिसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मिट्टी का तेल, सीएनजी के दामों में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा सड़कों पर नहीं होंगे टोल प्लाजा, जीपीएस से कटेगा टैक्स। जी हां, संसद के बजट सत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में सड़कों की दशा में तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा सिस्टम शुरू होने से टोल नाकों पर लगने वाला समय भी पहले से घटकर काफी कम हो गया, लेकिन जल्द ही आपको इन टोल प्लाजा से भी छुटकारा मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा के बाद सरकार अब एक और कदम आगे
आगे बढ़ाते हुए GPS तकनीक से टोल वसूलने की तैयारी में लगी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गाड़ी में GPS सिस्टम अनिवार्य भी कर दिया गया। टोल कलेक्शन के लिए GPS सिस्टम लागू होने के बाद टोल नाके हटा दिए जाएंगे। GPS पर रिकॉर्ड होगा कि आपने कहां से एंट्री ली और कहां निकले। नेशनल हाईवे पर अब लोगों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। सड़कों के मामले में सरकार ने कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो रहा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, घर घर पहुंचेगा राशन। जी हां, पंजाब सरकार ने राशन के डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐलान किया कि पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सरकार घर घर राशन पहुँचाएगी। इस काम को अधिकारी ही करेंगे। सीएम मान ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कीम चालू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्कीम को रोक दिया था। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार ने फैसला किया है कि लोगों को घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। इससे पहले पंजाब आम आदमी पार्टी ने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की जनता को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। मान ने एक वीडियो मैसेज के जरिए कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद गरीब लोगों को अपना राशन लेने के लिए राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, जबकि दुनिया इतनी डिजिटल हो गई है कि एक फोन कॉल पर कोई भी चीज ऑर्डर करने पर घर आ जाती है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।